क्योंकि आप पिछली पॉलिसी के रेट पर अभी कामकाज कर रहे हैं, और जब ये प्ले होना शुरू होगा करंट वाला रेट, तब आपके सामने बड़ी चैलेंज आएंगी। सुनील सर, क्या फिर एक बड़ी समस्या कि अब यूएस में बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है, अब रुक गई हैं, और अब आगे कटने की बात भी हो रही है और उसकी डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो एक समस्या से फुर्सत मिली क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मनीष जी के साथ हूँ इन टर्म्स ऑफ व्यू कि यूएस में डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा। अनुराग जी कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, मगर दो तीन चीज और है। एक है कि जो 3% के नीचे 30 साल के जो फिक्स्ड रेट लोन है, अनुराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जेन्युइनली 30 साल के लिए फिक्स्ड है या रीप्राइसिंग होते हैं 2-3 साल के बाद? क्योंकि अगर वो चीज है तो डेफिनेटली सडनली आपने पांचवा घर खरीदा सस्ते मॉर्गेज से, आपको बढ़ गई रेट सडनली। तो अनुराग जी, क्या ये मैं आपसे क्विकली जानना चाहता हूं कि जेन्युइन 30 साल के लिए फिक्स्ड 2.7 पर दिया, क्या उसमें कुछ रीप्राइसिंग का क्लॉज है? आप मुझे बता सकते हैं? नो, सो इट इज़ 100% फिक्स्ड फॉर 30 ईयर्स। वो जो 2007-8 की गलती थी वो सिस्टम में दोबारा रिपीट नहीं हुई है। सो ये जेन्युइनली 30 साल के लिए फिक्स्ड है, एंड दैट्स व्हाई दे से कि अबाउट 70% ऑफ द मार्केट लॉक हो गया है लोअर रेट्स में और फॉर 30 ईयर्स। बट क्यों दे रहे हैं? एक तो 30 ईयर बॉन्ड वहाँ पे रेज होता है, तो 30 ईयर बॉन्ड आप रेज करके उसको दे सकते हैं, राइट? वो जो इंडियन मार्केट में नहीं हो पाता, इसलिए इट्स जेन्युइन 30 ईयर फिक्स्ड। बट बैंक्स क्यों देते हैं वो? क्योंकि सुनील जी, रियलिटी ये होती है कि लोग 10 साल में तकरीबन अपना हाउस चेंज कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं, या समवेयर दे चेंज लोकेशंस, और या फिर घर नया अपग्रेड कर लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज 30 साल का लोन मिल रहा है फिक्स्ड, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या आपने पूरे 30 साल उसको एंजॉय किया, एक्चुअली आंसर इज नो। वो 10 साल बाद फिर नए लोन में फंसे होते हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसलिए आई थिंक। आपने कितने में लिया होम लोन? मैं तो सर लोन लेता ही नहीं हूँ, कैश पे एकदम? नहीं, मैं अमीर लोग हैं, मैं लोन नहीं लेता हूँ। सुनील जी, देखा आपने, चेक काट दिया, ये लो मकान क्या भाई, रईस लोग हैं। करेक्ट, नो, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल में बैंकिंग के अंदर एक क्राइसिस लूमिंग है, क्योंकि करीबन $400 बिलियन का मार्क टू मार्केट बैंक्स ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, हेल्ड टू मैच्योरिटी में रख रहे हैं। तो ये एक बैंकिंग का क्राइसिस है जो बड़े बैंक को छोड़िए, छोटे मोटे बैंक को बहुत अफेक्ट कर सकती है आने वाले दिन में। वो एक रिस्क है यूएस इकोनॉमी के में। सेकंड चीज ये भी है कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉल्विंग इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा हो चुकी है, फिर भी क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्यूशन और भी बढ़ गया है। तो ये मेरे को एक रोड टू हेल है कि जितना भी आपको रोटेशन में है, फिर भी यूएस कंज्यूमर वो क्रेडिट कार्ड को रोटेट करते हुए और भी डिमांड कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक बिल्ड पर्सनल साइड में मेरे को एक क्रेडिट क्राइसिस सामने दिख रही है। इसलिए मेरे ख्याल में, मैं मनीष जी के साथ हूं कि जून जुलाई तक कुछ डेफिनेटली स्लो डाउन इन चीजों के कारण दिखेगा, और फेड को अपना पॉलिसी बैंक बेल आउट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो शायद वो रेट कट के थ्रू हो, कुछ और चीज के थ्रू हो। मेरे ख्याल में ये पूरा 2024 में, और बस और एक बात है, जुलाई के बाद उधर इलेक्शन दिसंबर में है, नवंबर में वोटिंग है, तो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लेशन कंट्रोल से लेकर एक माहौल अच्छा बनाना है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट कट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर ऑफ 2024, जिस चीज को मार्केट 2-3 महीने पहले ही डिस्काउंट करेगी, क्योंकि अब ऐसे एक तुक्का लगाया है कि जून में हो जाएगा, मगर जैसे ही 2-3 महीने आगे बढ़ते हैं और मार्केट को दिखेगा कि ये आ सकता है, तो मेरे ख्याल में बाय मार्च इटसेल्फ मार्केट उस रेट कट लिक्विडिटी फ्लो को डिस्काउंट करते हुए वापस जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगेगी, क्योंकि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट की कटौती सभी इमर्जिंग मार्केट्स के इक्विटी मार्केट्स को बेनिफिशियल होगी, और इंडिया भी उसमें बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज है कि अब जो रेट की राहत एक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, वो मेरे ख्याल में एक प्रोबेबिलिटी कि वो होगा थोड़ा बहुत हाई है, क्योंकि मार्केट में बहुत सुन लिया पवेल साहब को इतनी महीनों से कि वो क्या बर्थ करते हैं। अब तक तो वो सच्चाई वहां से समझ सकते हैं। आप एग्री कर रहे हैं 1:2 हो गया है जून में कट के बारे में? नहीं, आप अभी ये थोड़ी आप चेक से काट देते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, अच्छा, वो जो अपटिक आया है एनपीएज में,
वो बड़ा मार्जिनल है। अगर आप उस कर्व को थोड़ा अगर उसको पिछले 3-4 साल में ले जाएं तो इट्स अ मार्जिनल अपटिक, मार्जिनल अपटिक, ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपटिक नहीं है ऑन एनपीएस है। समझो कार लोन्स पे 0.5% एनपीएस थे तो 1.5 पे पहुंचे, बट इट्स ओके। यूज्ड कार में थोड़ा 6-7% पहुंच गया है, विच इज़, बट वो कंट्रोल भी हो जाता है बिकॉज अब 8% पे कोई ले भी नहीं पा रहा है, और यूज कार तो इट्स हायर देन दैट। तो और क्रेडिट कार्ड का अगर आप नेट एसेट्स देखें जो रिवॉल्व होते हैं, सो अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखें तो जो 2019 में थे उससे 30% ऊपर हैं, बट इफ़ यू सी द कॉस्ट ऑफ थिंग्स ऑन एवरीथिंग इन द इकोनॉमी वो वैसे ही 30% अप है। तो उन्होंने नॉमिनल बेसिस सुनील जी क्रेडिट कार्ड का भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है। आई अंडरस्टैंड एजुकेशन लोन्स अब शुरू हुए हैं तो उससे एक थोड़ा रिस्क आता है, बट बाइडन साहब का वो जो गिव अवे बड़ा है, हाँ, बट उनका एक गिव अवे भी है बाइडन साहब का एक और, वो ये है कि अगले 1 साल तक अगर वो डिफॉल्ट भी करते हैं या कोई नहीं भी देता है तो वो किसी के क्रेडिट रिपोर्ट पे नहीं जाएगा, इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा शुरू, लेकिन अभी वो डिफॉल्ट में नहीं काउंट होगा। तो कुछ लोग वो पार्टी को एक्सटेंड वो देना पड़ेगा, तो फिर लोग तो 60-60 साल तक एजुकेशन लोग चलाते हैं वहाँ पे। लेकिन एट सम पॉइंट बाइडन साहब ने ये थोड़ा मार्केट में सुर्रा तो छोड़ दिया है कि कभी ना कभी माफ होगा, तो लोग पीपल वांट टू डिले इट एज मच एज। उधर भी ऐसा होता है कि लोन माफी है? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है ये, और ये नहीं ये आई थिंक कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट दे हैव सेड कि ऐसे नहीं कर सकते आप, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टॉर्शन है इस चीज़ में, दैट्स व्हाई पीपल आर डिलेइंग, लोग मिनिमम दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले हैं उन्होंने कि यार आप सिर्फ 5% दे दीजिए इनकम का तो चलता रहेगा। लोन वेवर, हाँ, नहीं, बट लोन वेवर से हम अगर आगे बढ़े नहीं रहे। आई थिंक जो रेट कट्स की बात है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग रेट कट्स अगर कुछ इवेंट होता है मेजर तो होंगे, लेकिन इस समय कोई हाउसिंग लोन डिफॉल्ट्स वगैरह वो तो नहीं होंगे, बिकॉज ऑल द लोन्स हैव गॉन टू वेरी हाई क्रेडिट स्कोर कस्टमर्स, वो तो होगा नहीं। और इनकम लोगों की चल रही है, एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयमेंट मार्केट टाइट है, जॉब्स है, तो इनकम आ रही है, लोग कर देंगे खर्च। और अब एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, जब लोग बड़े खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, कार और घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो लोग दूसरे खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, रिटेल में शॉपिंग ट्रेंड्स बढ़ गए हैं। वो तो कितने समय तक करेंगे ये भी क्वेश्चन। मनीष जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं अनुराग एक छोटा सा आपको इनपुट दूं और शायद आपका व्यू अलग हो उसमें, कि प्राइमरीली हमको क्या है कि हम 20-30 सालों से इस चीज को समझ के और सीख करके मार्केट को एंटिसिपेट करते हैं कि जब भी रिसेशन आएगा तो वो बैलेंस शीट ड्रिवन होगा। शुरुआत जापान से हुई थी, फिर थोड़ा बहुत यूरोप में, यूएस में भी जो 2007 का बड़ा रिसेशन था वो बैलेंस शीट है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है और अचानक से आप छोटे से स्लो डाउन में भी आप उस डेट को रीपे नहीं कर पाओ तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है, और फिर डेट डिफ्लेशन भी आ जाता है, बैलेंस शीट रिसेशन भी आ जाता है। या फिर लेकिन जो पास्ट 1980s के पहले जो सारे रिसेशन है, मोटा मोटी सारे रिसेशन जो है वो इनकम रिसेशन थे, कि अचानक से पता पड़े कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास डेट तो नहीं है, लेकिन मॉर्गेज जो है वो एचडीएफसी बैंक अभी 17% पे दे रहा है, तो मैं बोलूंगा यार मुझे नहीं खरीदना कर। तो वो भी एक इनकम, वो जनरली जब इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट की वजह से लोग घर नहीं खरीदेंगे, गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तो इनकम लेवल्स ड्रॉप होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली रिसेशन आ जाएगा। तो वो जो चैनल था इनकम ड्रिवन रिसेशन, वो पिछले 30 सालों से 25 सालों से मोर और लेस एब्सेंट है ओईसीडी कंट्रीज में। और मेरे को लगता है कि ये जो रिसेशन का टेम्पलेट आने वाला है इस बार, खास करके यूएस में, क्योंकि वहां की बैलेंस शीट इतनी बेहतर है कि आपका मानना सही है कि कुछ टूटेगा नहीं वहां पे, न तो कॉर्पोरेट न शायद हाउस होल्ड। लेकिन क्योंकि चीजें, पैसे का भाव इतना ज्यादा हो गया है, तो उससे वजह से एक जनरल टेंडेंसी जो प्रोक्लिविटी है कंज्यूम करने की वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से एक स्पाइरल डाउन होगा। और उसका वही रीजन है कि शायद इस बार जो रिसेशन होगा यूएस में वो माइल्डिश होगा, जीएफसी जैसा नहीं होगा, मोर लाइक 90s वाला या 2001 वाला रिसेशन होगा। मेरे को ये छोटा सा इनपुट देना था। नहीं, ये इंटरेस्टिंग इनपुट है। इस पे मैंने जायज है डिस्कस किया था कि 2023 में टिल डेट का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 2% है सिर्फ। हाँ, वीकली डेटा अगर आप फेड का देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो देते हैं, तो अब चूंकि 52 हफ्ते का साल होता है और आपके 4-6 हफ्ते सिर्फ बाकी हैं, वो 2% पे अगर क्रेडिट ग्रोथ पहुंच गई, इसका मतलब मैं क्यों लूँ 8% पे? मुझे गाड़ी खरीदनी है टेस्ला, मैं 8% पे लोन नहीं लूंगा। नहीं, तो वो जो मनीष जी कह रहे हैं ना कि हम मतलब बाइंग ही कम होगी आदमी की, तो वो एक नया रिसेशन होगा कि साहब माल ही नहीं बिक रहा है क्योंकि इतना महंगा है तो मैं लूंगा ही नहीं।
जो हाउसिंग एंड ऑटो में क्लियरली दिख रहा है, अब मेन तो वही which is why एक्चुअली। पंकज जी